हीट वेव्स आई हैं पाकिस्तान में, वो दुनिया की वर्स्ट हीट वेव थी। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध के 10 जिले हैं, जिसमें 6 पंजाब में हैं, 4 सिंध में हैं। वो बिल्कुल डेथ जोन में आ जाएंगे 2050 तक। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मसला है जिसके सिर्फ माहौलियाती इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल। इसके अब बहुत बड़े जो इफेक्ट हैं वो इकोनॉमिक इफेक्ट हैं। और ये क्लाइमेट चेंज एक ऐसा चैलेंज है जो कि कुछ महीनों कुछ सालों का नहीं है, बल्कि ये हमारी तो आने वाली जनरेशन जो है वो इसको इसको बर्दाश्त करने के लिए मजबूर होंगी। इसलिए हम्म। मैं बार बार ये कहता हूँ कि क्लाइमेट चेंज डज नॉट मीन क्लाइमेट टॉक, हम्म। क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट एक्शन। परसेंटेज ऑफ वाटर स्टोरेज है वो 9% है, यानी कि अगर हमें 100 लीटर पानी देता है तो हम उसका सिर्फ 9 लीटर सेव करते हैं, हम्म। हालांकि दुनिया का एवरेज 40% है। 40% है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इत्तफाक और आप देख रहे हैं साइंस टॉक। आज हमारे साथ बहुत ही एक गेस्ट जुड़े हैं जिनका काम और जिनका पॉलिटिकल करियर जो है वो इन्वायरमेंटल एडवोकेसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो आज हम उनसे बात करेंगे ऐसे मौजूआत पर जो पाकिस्तान को फ़िलहाल दरपेश हैं। और सबसे बड़ा जो मसला है वो क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट फाइनेंसिस का है। और रिसेंटली हम रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्मों के अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं। वो है ड्राउट्स के हवाले से कि पाकिस्तान में खुश्क साली के जो ख़तरात हैं वो बढ़ रहे हैं और पानी की सतह बहुत नीचे चली गई है। तो आज हम बात करेंगे मलिक अमीन असलम खान साहब से, जो फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जो बिलियन सुनामी ट्री को भी लीड कर चुके हैं, और जिनका जो पोर्टफोलियो और जो उनका एकेडमिक बैकग्राउंड है वो एनवायरनमेंट से, क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। और आप उनको अक्सर टीवी पर बात करते देखते हैं कि कभी स्मोक के हवाले से, कभी एली वाइल्ड फायर्स के हवाले से, या कभी जो पाकिस्तान में बारिश नहीं हो रही उनके हवाले से बात करते हुए आप देखते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे। तो मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया इत्तेफाक, आपने इनवाइट किया आज। तो कैसा गुजरा रमज़ान? आप ऑलमोस्ट एंड हो रहा है अब तो कैसे हाँ, गुजरे आपके रोजे? अल्लाह का शुक्र है, बड़े अच्छे गुजर रहे हैं। और दूसरा आपने कहा कि आज सुबह जब मैंने अखबार उठाया तो बड़े परेशान कौन खबर थी कि ड्राउट पाकिस्तान में कैद साली जो है तो वो इस वक्त अनाउंस कर दी है पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट ने, और उसमें बलूचिस्तान, सिंध और सिंध। पंजाब के बेशतर एरिया जो है वो शामिल है। तो ये बड़ी तशवीशनाक खबर है कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पर पानी की बहुतायत से हमें निपटना पड़ता है जब यहाँ पर सैलाब आते हैं। हम्म। आज पानी की किल्लत जो है उसका उसका सामना है पाकिस्तान। हम्म। जिस तरह आपने सही फरमाया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारे मसाइल जो है पाकिस्तान को दरपेश है। बिल्कुल। और इससे बात को आगे बढ़ाते हैं कि तकरीबन स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि पाकिस्तान के 40% लोगों का रोज़गार जो है वो ज़राअत से जुड़ा है, और हम एक एग्रीकल्चरल मुल्क है। लेकिन हमारे हालात ये हो गए हैं अब। तो इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले ये बताएं कि क्लाइमेट चेंज हट के मौसमियाती तब्दीलियां जिसको हम कहते हैं, उसका पूरी दुनिया को सामना है, लेकिन एक आम आदमी की समझने के लिए और सियासतदानों के, पॉलिटिशियंस या पॉलिसी मेकर्स के समझने के लिए कौन सी बातें ज़रूरी हैं एक आम आदमी को समझाने के लिए कि भाई ये मौसमियाती तब्दीलियां, माहौलियाती तब्दीलियां एक आम आदमी की ज़िंदगी को मुतासर कर रही हैं। और पॉलिसी मेकर्स को क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, क्या समझने की ज़रूरत है क्लाइमेट चेंज के बारे में? देखिए, आपने दो मुख्तलिफ बिल्कुल ग्रुप्स के मुताबिक बात की। जो जो आम आदमी है उनको तो क्लाइमेट चेंज का आज से 10 साल पहले नहीं पता था, बिल्कुल। लेकिन पिछले 10 साल पाकिस्तान में कम से कम गुजरे हैं, वो तो कॉन्स्टेंटली एक क्लाइमेट चेंज से फ्रंट लाइन पे आके बर्दाश्त करते हुए गुजरे हैं। यहाँ पर फ्लड्स भी आए हैं, यहाँ पर जो हमारे किसान हैं वो देख रहे हैं कि जो मौसमों की तब्दीली हो रही है उससे बारिशें मुख्तलिफ टाइम पे हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं पहले से, कई जगह पे कम हो रही हैं पहले से। ये तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। अर्बन एरियाज के अंदर हमारे अर्बन फ्लडिंग जो पहले नहीं होती थी वो अब बहुत ज़्यादा है। एकदम पानी आता है, इसको फ्लैश फ्लड कहते हैं, और वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहा कर ले जाता है। और तो बेसिकली जो पानी के साथ रिलेटेड इश्यूज है ना वो आम आदमी को मुतासर कर रहे हैं। हम्म। पानी का कम होना, पानी का ज़्यादा होना, बारिशों का मुख्तलिफ टाइम पे आना। और दूसरा जो एस्पेक्ट क्लाइमेट चेंज के साथ है, तो दो ही चीज़ें हैं जो क्लाइमेट अफेक्ट करती है मेजरली। एक तो है पानी और हम्म। दूसरा है टेम्परेचर। तो गर्मी जो है उसकी शिद्दत भी आम आदमी महसूस कर रहे हैं, और यहाँ पर जो बिल्कुल। हीट वेव्स आई हैं पाकिस्तान में वो दुनिया की वर्स्ट हीट वेव थी। यहाँ पर कराची में एक दिन में 1200 बंदे 2013 या 14 में जो हीट हाँ वेव जी, आई थी बिल्कुल। बहुत हो गए। और इस वक्त भी पिछले 3-4 साल से जो हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, सबसे गर्म तरीन
दुनिया का इलाका वो पाकिस्तान में मौजूद है। फिर हम्म। एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है अभी रिसेंटली, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे पाकिस्तान के पंजाब और सिंध के 10 जिले हैं, जिसमें 6 पंजाब में है, 4 सिंध में है, वो बिल्कुल डेथ जोन में आ जाएंगे 2050 तक। हम्म। यानी कि इतने गर्म हो जाएंगे कि वहां पर अनलिवेबल कंडीशन हो जाएंगी, इंसान वहां रह नहीं सकेंगे। तो ये तमाम जो असरात हैं पानी के, टेम्परेचर के, ये आम आदमी फील कर रहा है। बिल्कुल। दूसरा है कि पॉलिसी मेकर, मैं खुद भी पॉलिसी मेकर क्योंकि रह चुका हूँ, तो पॉलिसी मेकिंग जो अरीना होता है उसके अंदर एक तो आम आदमी की तरफ से जब प्रेशर आते हैं तो वो आप महसूस करते हैं बिल्कुल। कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों बारिश नहीं हो रही, क्यों सैलाब आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज क्या चीज है, तब वो लोगों को पता लगता है। और हम्म। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। हम्म। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मसला है जिसके सिर्फ माहौलियाती इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल। इसके बहुत बड़े जो इफेक्ट हैं वो इकोनॉमिक इफेक्ट हैं। हम्म। और जो इकोनॉमिक हिट हो रहा है ममालिक, वो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है। और पाकिस्तान के ऊपर अगेन जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक हमारा तकरीबन 9% से लेकर 20% तक जो जीडीपी है हम्म। वो अफेक्ट हो सकता है अगर हम प्रॉपरली इसके लिए प्लान ना करें। और बिल्कुल। प्रॉपर प्लानिंग में हमारा आ जाता है कि अब इसका ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, मेजर जो इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक, वो होता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस। 70% कि हम्म। आपने गलत ब्रिज बना दिया, जो गलत सड़क बना दी, ऐसी चीज बना दी जो कि सैलाब के रास्ते में है, वो उसने तो उड़ना ही उड़ना जब नहीं सैलाब होना, आएगा। बिल्कुल। और उसको आपने हीट रेजिस्टेंट नहीं बनाया, क्लाइमेट कंपेटेबल नहीं बनाया। तो ये जो एस्पेक्ट है, ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है पाकिस्तान को ऑलरेडी हिट हो रहा है, हम्म। क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो इस वक्त 3 से 5% जीडीपी है, वो क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हो रहा है। क्योंकि अब उसके मतलब पिछले हमारे अगर आप चंद साल देखें तो हमारे 3 जो सुपर फ्लड्स आए हैं, हम्म। अरबों रुपए नहीं बल्कि अरबों डॉलर डॉलर का। का नुकसान हुआ है। और पिछला जो तखमीना था तकरीबन 30 अरब डॉलर का था, जो हम्म। 2022 का सुपर फ्लड था। 1/3 पाकिस्तान का था वो पानी के नीचे आ चुका था। तो ये पॉलिसी मेकर्स को हिट करता है। जब हम्म। पॉलिसी मेकर को ये पता लगता है कि हमारा बजट ही उड़ गया, जो हमने बिल्कुल। स्कूल में लगाना था, जो हमने अस्पताल में पैसा लगाना था, जो अपने हल्कों में डेवलपमेंट का बजट देना था, वो तो सारा क्लाइमेट चेंज खा गया। तो बिल्कुल। उस वक्त पॉलिसी मेकर को जाग आती है कि ये क्या हो रहा है, इसका कुछ करना चाहिए। हम्म। तो आई थिंक दोनों दोनों एस्पेक्ट में बड़े बड़े दिक्कत है पाकिस्तान में। अब तो हमें हमें सामने है ना, वो एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना। हम्म। और ये क्लाइमेट चेंज एक ऐसा चैलेंज है जो कि कुछ महीनों कुछ सालों का नहीं है, बल्कि ये हमारी तो आने वाली जनरेशन जो है वो इसको इसको बर्दाश्त करने के लिए मजबूर होंगी। तो हम्म। इसलिए जो आपने बात की ना कि हमें कैसे प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, हम्म। तो हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स करने चाहिए जो कि पाकिस्तान की रेजिलियंस को बढ़ाएं हम्म। और पाकिस्तान की जो नेचुरल कैपेसिटी है। देखें, जब मैं गवर्नमेंट में आया तो हमने एक फैसला किया कि हमने कुदरत के साथ जंग नहीं लड़नी। हम्म। ये जंग हम जीत नहीं सकते। हमने कुदरत को अपना साथी बनाना है, अपना एलाय बनाना है। हम्म। और उसके लिए जरूरी है कि हम कुदरत को ट्रस्ट करें, बिल्कुल। नेचर को ट्रस्ट करें और नेचर में इन्वेस्ट करें। हम्म। तो हमने सारे जो प्रोजेक्ट्स किए वो इस फिलॉसफी के साथ। हम्म। उसके अंदर आपका बिलियन ट्री सुनामी था, जिसमें दुनिया में सारी मशहूर हुआ। फिर 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट किया। फिर प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव किया, जिसके अंदर हमने पाकिस्तान के जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, हम्म। जो अगेन क्लाइमेट रेजिलियंस में मदद करते हैं, उनको हमने 50% बढ़ाया। जहाँ पर पहले 30 थे, अब हमने 45 कर दिए विद इन 2-3 ईयर। इसी तरह लिविंग इंडस का एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा थी हमारी गवर्नमेंट के अंदर, जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी। और हम्म। उसका उसका भी मकसद ये था कि जो रिवर इंडस की इकोलॉजी है, इसके साथ पाकिस्तान की जिंदगी जुड़ी मुंसलिक हुई है। है, बिल्कुल। आज अगर पाकिस्तान इस खिते में आबाद है और यहाँ पर आबादी है, और आज नहीं हजारों सालों से, बिल्कुल। वो इस इंडस की वजह से। और ये बिल्कुल। एक पाकिस्तान की स्पाइन है, उसके अंदर से गुजर के जाता है ये पूरा। तो इसकी रिवर की इकोलॉजी अब डाइंग इकोलॉजी, हम्म। क्योंकि डंप साइट बना दिया है, गंद फेंक रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं इसके अंदर। हम्म। और इसकी जो पॉलिसी है उसको हमें जगह जगह से उसको उसके ऊपर प्रेशर हैं, हम्म। जिसकी वजह से गाड़ी की पॉलिसी कहा जाती है। तो इसको हमने दोबारा जिंदा करना है। उसके लिए ये लिविंग इंडस्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। और फिर ये सारे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पीछे फिलोसफी एक ही थी कि हमने नेचर में इन्वेस्ट करना हम्म। है, नेचर को हमने अपना एलाय बनाना है। और नेचर को एलाय बनाकर हमने क्लाइमेट चेंज उसके को। साथ काम करना है, क्योंकि लड़ तो सकते नहीं आप। अच्छा, तो ये अभी मैं देख रहा था कि अभी वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को $20 बिलियन देगा अगले 10 साल के लिए। वर्ल्ड बैंक पहले भी पाकिस्तान को पैसे देता रहा है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए, और वो कुछ कामयाब हुए, कुछ नहीं हुए, कुछ क्योंकि ज़्यादातर हम लोग पाकिस्तान में शॉर्ट टर्म सोचते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं सोचते कि 10-20 साल मंसूबा नहीं होता हमारे पास।
अभी भी जो इतलात आ रही हैं कि जो ग्रीन पंजाब इनिशिएटिव है, ये ओवरऑल हम स्कूटियां दे रहे हैं, फोर्सेस बना रहे हैं, गाड़ियां दिए जा रहे हैं, ग्रीन ये हो गया, ग्रीन वो हो गया, ये काम कम और इश्तिहार ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई लॉन्ग टर्म मतलब वाटर कंजर्वेशन का, दरियाओं को प्रोटेक्ट करने का, नेचर को कंजर्व करने का, उसमें इन्वेस्ट करने का एट अ फेडरल और नेशनल लेवल हमें कोई ऐसी जामे पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। तो क्या ये पैसे भी वैसे ही ज़ाया हो जाएंगे जैसे पहले कभी होते रहे हैं, कि या आपको लगता है कि नहीं यार, इस वक्त अभी हुकूमत सेंसिटाइज हुई हुई है और इस प्रोजेक्ट से कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेगा? देखिए इसमें से कुछ ना कुछ तो निकलेगा, कुछ डायरेक्शन इनकी ठीक है, और वो डायरेक्शन इसलिए ठीक है, डायरेक्शन जो हमने सेट की थी 4 साल पहले, ये उसी डायरेक्शन पे चल रहे हैं। ठीक लेकिन है। हुआ ये कि बजटरी एलोकेशन की वो तकरीबन 40-50% काम कर दी गई, हम्म। या जो जमाने में जो बजट की एलोकेशन हो रही थी उसको घटा दिया गया है। हम्म। डायरेक्शन ठीक है, लेकिन उसके लिए एफर्ट जो है वो कम है। और ठीक है। दूसरा ये कि उस बजट के अंदर जो सेल्फ प्रमोशन का बजट है वो बहुत बड़ा है। हाँ बिल्कुल। वो करने की जरूरत है, क्योंकि ये किसी खास शख्स की या किसी खास पार्टी की का खासा नहीं, है पाकिस्तान का मसला है। और बिल्कुल। इसको पाकिस्तान में हमने हल करना है। हल तब होगा जब पैसा वहां लगे जहां पर उसका फायदा है। हम्म। अगर आप पैसा वहां लगाएंगे जी, उस पे इश्तेहारबाजी पे आप सारा पैसा लगा दें, और बिल्कुल। बजट में जो, और उसमें से बाकी पैसा जो जो बचा कुछ आया है जाए, वो जाके ग्राउंड पे खर्च, तो फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए हम्म। मैं बार बार ये कहता हूँ कि क्लाइमेट चेंज डज नॉट नीड क्लाइमेट टॉक, हम्म। क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट एक्शन। ये एक्शन। बड़ा सिंपल मसला है कि हमें ग्राउंड के ऊपर एफर्ट करना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो पाकिस्तान में जिस तरह कहते हैं ना, वो खिड़की तोड़ के अंदर आ चुका है। बिल्कुल। हम इससे भाग नहीं सकते। भाग नहीं सकते हमने इसका बिल्कुल। मुकाबला, आज हम फिर बाहर हम देखेंगे पीछा तो तो नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि पूरी दुनिया में भी एलए के वाइल्ड फायर हमने देखे, अमेरिका का क्या हाल हुआ, दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है। क्या वो घुटनों पर ले आया, जब वो नहीं बुझा सके वो आग, तो बिल्कुल। आग खुद ही पूरी कोशिश अपनी कर ली, लेकिन वो हवाएं ऐसी चल पड़ी, और इस किस्म की वो आग थी कि वो नहीं बुझा सके। तो बिल्कुल। इसलिए इसको आप कहते हैं ना, कारपेट के नीचे रख के नीचे नहीं डाल सकते। हम्म। इसको हमें करना है, और उसको फेस करने के लिए जरूरी है कि हमें अवेयरनेस भी हो, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो सही प्रायोरिटी के साथ सही जगह पे पैसा लगाए। ऐसा लगा है अभी बिल्कुल। आप की बात कर रहे थे, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ कि हमारे जब हम ये नेचर में हमने एक फिलॉसफी बनाई कि ये नेचर में इन्वेस्ट करना है, तो दुनिया ने एकदम उसको देखना शुरू कर दिया कि ये क्या कैसे हो रहा है। और हम्म। दूसरा एस्पेक्ट ये था कि हम किसी से पैसा नहीं मांग रहे थे दुनिया में, कहीं किसी किसी गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से पैसा नहीं मांग रहे थे, हम्म। सिर्फ अपने बजट को रीएलोकेट कर रहे थे। हम्म। यानी जो बजट में चीजें जाया होती थी उनको स्ट्रीमलाइन करके क्लाइमेट चेंज के ऊपर लगा रहे थे। और हमने ये देखा कि वो पॉसिबल था कि आज अभी पीछे कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें बड़े बड़े पॉलिसी मेकर सारे आए, उन्होंने कहा कि हमें 300 अरब डॉलर चाहिए हम्म। 2030। भैया आपको कौन देगा 300 अरब डॉलर? हम्म। आपको तो यहाँ पे 1 अरब डॉलर नहीं मिलता, उसके लिए आपको बिल्कुल। कान पे खड़ा रखते हैं, कान पकड़ा देते हैं आपके, उसके बाद जाके कि आपको 1 अरब डॉलर मिलता है साल का। आप बिल्कुल। 300 डॉलर मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं? हम्म। कौन देगा आपको? कोई भी पैसा नहीं देगा। क्लाइमेट फाइनेंस जो है ये क्लाइमेट एक्शन को फॉलो करती है। हम्म। जब आप अपना पैसा जेब से निकाल के अपने प्रायोरिटी को सेट करके उस पर पैसा लगाते हैं और रिजल्ट दिखाते हैं, तो फिर क्लाइमेट फाइनेंस उसको फॉलो करती है। और ये चीज हमने सीखी कि जब हमने ये नेचर की फिलोसफी बनाई तो दुनिया ने उसको सराहा। दुनिया ने हम्म। आपको नेचर लीडर भी कहा, एशिया का फॉरेस्ट्री चैंपियन भी खिताब मिला पाकिस्तान को। और जब वो खिताब मिल गए, दुनिया ने नोटिस कर लिया, तो फिर खुद ही फंड आना शुरू हो गए। हम्म। मांगना नहीं पड़ते, हम्म। स्टोर लेके नहीं जाना पड़ता। हाँ, क्योंकि वो आपने देख काम करके दिखाया ना, लोगों को काम होता नजर आ रहा है कि भाई काम हो रहा है और अच्छी डायरेक्शन में हो रहा है। माइंडसेट की बात है। वो बिल्कुल। माइंडसेट करने की जरूरत है। और हम्म। पाकिस्तान को, जैसा मैंने आपको कहा कि अल्लाह ताला ने वो कैपेसिटी दी हुई है। आपने एग्रीकल्चर की बात की, एग्रीकल्चर में पाकिस्तान की मेन से है सो, वो क्लाइमेट चेंज से, दूसरा पानी, और मैंने आपसे बात की ना, पानी बिल्कुल। और टेम्परेचर, ये दोनों क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट करते हैं, हम्म। दोनों को affect करते हैं। तो हमारा जो किसान है वो इस वक्त इसको फेस कर रहा है। लेकिन अगेन उसमें जो थ्रेट है उसके साथ एक अपॉर्चुनिटी भी है। हम्म। अपॉर्चुनिटी है कि जो बिल्कुल। पाकिस्तान एक्टिविटी स्केल है वो बहुत कम है। पर एकड़ प्रोडक्टिविटी जो हम ले सकते हैं जमीन से, हम नहीं ले रहे हैं। नहीं हम ले रहे। तकरीबन 4 गुना से ज्यादा ले सकते हैं। हम्म। तो दुनिया के बहुत कम एग्रीकल्चर पावर हाउसेज हैं, पावर कंट्रीज हैं, जहाँ पर ये डेटा मौजूद है कि हम्म। आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि आप बेहतर सीड लेकर आए, अडल्ट्रेट सीड ना हो, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जिसके जरिए आप पानी का हर कतरा इस्तेमाल करें, पानी को बिल्कुल। जाया ना करें।
और इसके साथ साथ जो फर्टिलाइजर आपके हैं वो प्रॉपर डलें, सही मिकदार में डलें और सही क्वालिटी के डलें। बिल्कुल। ये सिर्फ अगर आप कर लेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी बढ़ और जाएगी। आपका तो पैसा भी अभी कम अभी लगेगा। एक जो बड़ी मायूसी वाली या कह लें कि बड़ी बदकिस्मती वाली बात है कि मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में वाटर की मिनिस्ट्री मौजूद है, वापडा मौजूद है, PCRWR मौजूद है, बहुत सारे अदारे हैं ऐसे जिनका काम ही वाटर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फूड की मिनिस्ट्री मौजूद है। तो अभी जिन हालात में हम अब हैं कि पिछले 70 सालों में अब तकरीबन कम तरीन सतह पर पानी चला गया, इमरजेंसीज नाफिज कर रहे हैं कभी पंजाब में कि गाड़ियां ना धोएं, 2 बार ना नहाएं, 1 बार नहाएं। तो अगेन ये शॉर्ट टर्म, और आपको क्या लगता है कहाँ पे इतनी बड़ी मिसमैनेजमेंट कहाँ हुई है कि हम इस लेवल तक पहुंच गए हैं? अदर देन क्लाइमेट चेंज, एक तो नेचुरल फिनोमेना ना, एक तो मैन मेड मिस जो मैनेजमेंट है पानी के हवाले से खास तौर पर, वो कहाँ से आई है? तो पानी के हवाले से ये अब ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि एक बार नहाना या दांत ब्रश कूड़े करना, इससे आगे निकल चुका है मसला। हम्म। पानी पाकिस्तान एक कहर की सूरत हाल के अंदर है। और वजह यह है कि जो पानी का स्टोरेज हमारी परसेंटेज है वो दुनिया में सबसे कम है। हम्म। हमें अल्लाह ताला ये नहीं कि पानी देता नहीं, हमें अल्लाह ताला बहुत पानी देता है। हम्म। हमारा तकरीबन अभी एक रिपोर्ट निकली जिसमें वो तस्दीक भी हुई है इस चीज़ की कि तकरीबन जो 100 दिन हमारे होते हैं जिसमें हमारा नॉर्थ से हमारे ग्लेशियर में आ रहे होते हैं, साउथ से हमें मानसून आ रहे होते हैं। हम्म। उन 100 दिन में हम तकरीबन 100 मिलियन एकड़ की पानी हम्म। वो फ्लड डाउन कर देते हैं रीजन से। ये वो 100 मिलियन एकड़ की पानी है जो कि कई तरबेला डैम के बराबर है। हम्म। इसको हमें प्रॉपरली कैप्चर करने की जरूरत है। इसके लिए हमें स्टोरेज डैम बनाने की जरूरत है। इसके लिए हमें जो हमारे वेटलैंड्स हैं उसमें डाइवर्जन करने की जरूरत है ताकि उनको हम उनके जरिए हम नेचुरल एक्टिव को रिचार्ज कर सकें। हम्म। उस पर हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया रिचार्ज पाकिस्तान के नाम से। उसका कॉन्सेप्ट ही ये था कि ये 100 मिलियन एकड़ फीट किसी तरीके से कैप्चर किया जा सके। और उसमें क्योंकि ये जब 2022 का फ्लड आया था उसके बाद रमजा कन्वेंशन ने हमें एक रिपोर्ट दी थी कि आपके तकरीबन 14 ऐसे साइट्स हैं हम्म। तरबेला के डाउन स्ट्रीम जहाँ पर इंडस गुजरता है और उसके लेफ्ट और राइट पे ना वेटलैंड है, हम्म। वो नेचुरल पॉन्ड्स हैं। हम्म। उनके पॉन्ड्स का भी पानी खराब हो रहा है और उन पॉन्ड्स के अंदर आप जी ये सर। जब रेला गुजरता है तो इस रेले को आप डाइवर्ट कर सकते हैं। हम्म। तो उसमें अल्लाह का शुक्र है कि वो काम हमने शुरू किया था और वो अब उसको $70 मिलियन मिले हैं PF से। तो वो प्रोजेक्ट अंडर वे है। आई होप कि उसके अंदर सिर्फ ये भी होगा कि वो कैपेसिटी बिल्डिंग और वर्कशॉप और हम्म। कॉन्फ्रेंस काम कुछ ना हो वहाँ पे, बल्कि ग्राउंड के ऊपर ये 14 साइट डेवलप हो। हम्म। आई होप कि वो इस तरफ चले क्योंकि ये जरूरत है पाकिस्तान की। इसी तरह हमें डैम्स बनाने की जरूरत है। बिल्कुल। हमारा परसेंटेज ऑफ वाटर स्टोरेज है वो 9% है, यानी कि अगर हमें 100 लीटर पानी अल्लाह ताला देता है तो हम उसका सिर्फ 9 लीटर सेव करते हैं। हम्म। हालांकि दुनिया का एवरेज 40% है। 40% है। अब हम्म। खुद देखा ये आपने सही फरमाया कि ये दिस इज नॉट जस्ट क्लाइमेट चेंज, हम्म। दिस मैनेजमेंट ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ गवर्नेंस। हम्म। मिसमैनेज गवर्नेंस को हमें चेंज खुद ही करना है। ये बाहर से तो कोई नहीं आएगा हमें सिखाने के लिए, किसी IMF वर्ल्ड बैंक ने आगे नहीं ये सिखाना हमें। बिल्कुल, ये आपका जाती मसला आपने खुद ही हल करना है। लोग आपको किसी हद तक तो आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन 100% डिपेंडेंस तो नहीं हो सकती किसी भी डोनर्स पर, एजेंसी पर या फंडर पर या किसी मुल्क पर, क्योंकि ये तब्दीली हर मुल्क में आ रही है और वो खुद से लड़ रहे हैं। वो अमेरिका का अब $300 बिलियन का अगर नुकसान होगा तो वो पाकिस्तान को 50 बिलियन या 20 बिलियन कहाँ से देगा? तो ये क्लाइमेट फाइनेंसिस वाली जो डिबेट है, क्योंकि सारे मुल्क इससे लड़ रहे हैं। जो बात में बात की ना कि हमारे मुल्क में ये भी था कि पाकिस्तान बहुत बड़ा विक्टिम है, क्लाइमेट विक्टिमहुड को प्ले करना। हम्म। वो विक्टिमहुड आपको आपको अटैच नहीं करती है क्योंकि बिल्कुल। विक्टिम तो हर कोई विक्टिम है इस वक्त। ऐसे ही है। आप किसी के पास जाते हो कि यार आप आओ कहते हैं यार मेरे भी आग लगी थी बिल्कुल। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से, यहाँ पर ड्राउट आया हुआ है मेरे मुल्क में। तो तो वो अभी आप विक्टिमहुड को कैश परफॉर्मेंस को कैश कर सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि आप अपने क्लाइमेट एक्शन अपने अपने पैसे से करें, हम्म। अपनी प्रायोरिटी सेट करें तो फिर आपका फायदा करें। बिल्कुल। तो ये अभी अभी अगर हम एक और बात करें कि ये जो अभी कैनाल्स की बात हुई कि 6 कैनाल्स बनेंगी नई वाली, और उससे पंजाब और सिंध के दरमियान एक कह लें कि चपकलश शुरू हो गई है, नज़र आ रही है सिक्योरिटी का मामला, क्योंकि वहाँ भी एग्रीकल्चर और ज़मीन जो है वो बंजर हो रही है, और कहत, और पंजाब में भी हाउसिंग कॉलोनीज इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है पाकिस्तान की। तो आप इस मसले को किस तरह से देखते हैं कि क्या ये हमने कभी सोचा था, या आपने कभी सोचा था कि यार ऐसे दिन भी आ जाएंगे कि जब हम पानी पर हमारी आपस की लड़ाई लग जाएगी? इंडिया से तो लड़ाई थी, लेकिन आपस में भी लग जाएगी। हाँ, ये बड़ा तशवीशनाक है और इसमें देखे ना मेन इशू ये है कि
कैनाल बनाना, नए एरिया को आबाद करना तो बहुत अच्छी बात है, हम्म। लेकिन पानी पाकिस्तान का इसमें जो एलोकेटेड वाटर है हम्म। वो फाइनाइट एक नंबर है, 100 है या 200 है, उसके अंदर कोई नया लीटर पानी का नहीं आ रहा। और वो बिल्कुल। सारे के सारे एलोकेटेड है, एक हम्म। एक उसका कतरा जो है वो एलोकेटेड है, पंजाब में, सिंध में, सबका यूपी में। बिल्कुल। नया पानी नहीं आ, नया पानी आपका कहाँ पे, वो ये है जो मैंने आपको बताया कि जो 100 मिलियन एकड़ फीट आपका आता है हर साल, वो आप जाया करते हैं, उसको हम्म। अगर आप कैप्चर करें, हम्म। वो पानी है जिसको आप कनाल पर डाइवर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका अभी तक जवाब कहीं से नहीं आया। सिंध ने जो अपने तहफात उठाएंगे उनको भी जवाब इसका नहीं मिला। तो जब हम्म। तक ये जवाब नहीं मिलता कि ये इन कनाल में पानी कहाँ से जा रहा है, किसका हम्म। जा रहा है, और ये कौन सा पानी है, बिल्कुल। तब तक इशू रहेगा। क्योंकि ये अगेन देखें, सिंध का भी जेन्युइन इशू है कि अगर यहाँ बिल्कुल। पर आप हेड सुलमानगी से या कौनसा से पानी निकाल लें, वो आगे पानी कम जाएगा, जाएगा और कम बिल्कुल। ऐसा होगा। इसलिए इसको इसको प्रॉपरली डिसमिनेट कम्युनिकेट करने की जरूरत है हम्म। कि अगर आप कनाल बना रहे हैं तो उसको आप बता दें कि भी पानी कहाँ से आ रहा है, कोई कोई कैलकुलेशन की होगी ना। मतलब वो ये सैलाबी पानी आ रहा है या बारिश का पानी आप कैप्चर कर रहे हैं या हम्म। किसी और का पानी ले रहा क्या नहीं ले रहे हैं बिल्कुल। है, इसमें सोर्स क्या है। मिसकम्युनिकेशन बिल्कुल। को क्लियर करने की जरूरत है। वैसे ये अच्छी चीज़ है कि जो गैर आबाद जमीन है उसको हम आबाद करेंगे, वो पाकिस्तान में पोटेंशियल है उस चीज़ हम्म। का। पानी हो तो फिर आपके पास जरखेज जमीन मौजूद है, वो बड़ी ताकतवर जमीन है वहाँ पर, जहाँ हम्म। पर आ रहे हैं वो कोलिस्तान के एरिया में, हम्म। बहुत इससे पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को फायदा हो सकता है। लेकिन द वाटर इशू हैज टू बी हम्म। कम्युनिकेटेड प्रॉपर्ली। थैंक यू सो मच मलकमीन असलम साहब, आपके आज हमने आपने गुफ्तगू सुनी कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं, उसमें पानी की कमी से लेकर एग्रीकल्चरल लैंड से लेकर क्लाइमेट चेंज की तब्दीलियों से लेकर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट की प्रोटेक्शन तक पाकिस्तान को मसाइल हैं। पाकिस्तान इससे किस तरह से निपटेगा ये तो फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान को ये मसाइल दरपेश हैं और इससे एक आम आदमी की ज़िंदगी बहुत हद तक मुतासर होगी। ये थे मलका अमीन असलम साहब, बहुत शुक्रिया। आपको ये एपिसोड कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।